ये अप्रैल मंथ का पूरे मंथ का करंट अफेयर है। पहला वो भी क्वेश्चन वाइज में। पहला क्वेश्चन है, मार्च 2024 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किस देश के एथलीटों को पेरिस ओलंपिक खेलों के उद्घाटन समारोह में परेड में भाग लेने पर रोक लगाई? तो इसका करेक्ट आंसर जो है रूस एवं बेलारूस। रूस एवं बेलारूस। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, मार्च 2024 के दौरान साहित्यिक अनुवाद के लिए पेन अमेरिका द्वारा स्थापित अनुदान के लिए किसे चुना गया? तो ये चुना गया था वृंदा वर्मा को। वृंदा वर्मा। स्पेन मास्टर्स 2024 बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता? तो ये जीता है किन यू लो ने। किन यू लो। नेक्स्ट है, मियामी ओपन टेनिस 2024 में महिला एकल वर्ग का खिताब किसने जीता? मियामी ओपन टेनिस 2024 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो ये जीता है डेनियल कॉलिंस ने। डेनियल कॉलिंस। नेक्स्ट है, मियामी ओपन टेनिस 2024 में पुरुष युगल का खिताब किसने जीता? तो ये जीता है रोहन बोपन्ना एवं मैथ्यू एबडेन ने। रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एबडेन। नेक्स्ट है 6 नंबर क्वेश्चन, संयुक्त राज्य अमेरिका ने पेट्रोल से चलने वाली कारों की बिक्री पर किस वर्ष तक प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? संयुक्त राज्य अमेरिका ने पेट्रोल से चलने वाली कारों की बिक्री पर किस वर्ष तक प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है 2035 तक बिक्री पर प्रतिबंध लगाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रहा दासू और डाइमर भाषा बांध परियोजना का संबंध किस देश से है? हाल ही में चर्चा में रहा दासू और डाइमर भाषा बांध परियोजना का संबंध किस देश से है? तो यह है पाकिस्तान से। नेक्स्ट है, बाल भेदभाव से निपटने के लिए विधेयक पारित करने वाला विश्व का पहला देश बना है? तो ये फ्रांस बना है। नेक्स्ट है, साइंस पावर आइकन 2024 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ये किया गया है विजय जैन को। साइंस पावर आइकन 2024। 10 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही गुलाल गोटा प्रथा किस राज्य में होली के दौरान मनाई जाने वाली 400 वर्ष पुरानी अनूठी परंपरा है? तो ये है राजस्थान की। हाल ही में त्रिपक्षीय अभ्यास ट्राइलेटरल 2024 किन के मध्य आयोजित किया गया? तो ट्राइलेटरल 2024 जो है भारत, मोजाम्बिक एवं तंजानिया के मध्य आयोजित किया गया। नेक्स्ट है, टाटा ग्रुप ने चार्जिंग स्टेशन निर्माण के लिए किसके साथ समझौता किया? टाटा ग्रुप ने चार्जिंग स्टेशन निर्माण के लिए किसके साथ समझौता किया? तो ये किया है HPCL के साथ। हाल ही में मार्च 2024 के दौरान बांधों व नहरों में पानी की वास्तविक समय की जानकारी के लिए पोर्टल लॉन्च करने वाला पहला राज्य बना है? तो ये बना है राजस्थान। हाल ही में मार्च 2024 के दौरान बांधों व नहरों में पानी की वास्तविक समय की जानकारी के लिए पोर्टल लॉन्च करने वाला पहला राज्य बना है राजस्थान। गुड एनफ एनर्जी भारत की पहली बैटरी स्टोरेज गीगा फैक्ट्री कहाँ प्रारंभ करेगी? गुड एनफ एनर्जी भारत की पहली बैटरी स्टोरेज गीगा फैक्ट्री कहाँ प्रारंभ करेगी? तो ये करेगी जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रहा जिब्राल्टर जलडमरू मध्य किन दो देशों के मध्य स्थित है? हाल ही में चर्चा में रहा जिब्राल्टर जलडमरू मध्य किन दो देशों के मध्य स्थित है? तो ये है स्पेन और मोरक्को के बीच। स्पेन और मोरक्को के बीच है जिब्राल्टर जलडमरू मध्य। नेक्स्ट है, मार्च 2024 के दौरान भाषा नेट पोर्टल किस मंत्रालय ने लॉन्च किया? मार्च 2024 के दौरान भाषा नेट पोर्टल किस मंत्रालय ने लॉन्च किया? तो ये किया है इलेक्ट्रॉनिक और आईटी मंत्रालय ने। इलेक्ट्रॉनिक और आईटी मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में किस राज्य के गंगापुरम में 900 वर्ष पुराना चालुक्य अभिलेख खोजा गया? हाल ही में किस राज्य के गंगापुरम में 900 वर्ष पुराना चालुक्य अभिलेख खोजा गया? तो ये खोजा गया है तेलंगाना में। नेक्स्ट है, इंडिया गेमिंग रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारतीय गेमिंग बाजार के वर्ष 2028 तक कितने बिलियन डॉलर तक पहुंचने की संभावना है? इंडिया गेमिंग रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारतीय गेमिंग बाजार के वर्ष 2028 तक कितने बिलियन डॉलर तक पहुंचने की संभावना है? तो ये है 6 बिलियन डॉलर, 6 बिलियन डॉलर। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने किस फसल को मूल्य स्थिरीकरण कोष के तहत लाने की घोषणा की है? केंद्र सरकार ने किस फसल को मूल्य स्थिरीकरण कोष के तहत लाने की घोषणा की है? तो ये है गेहूं तथा चावल, गेहूं तथा चावल। हाल ही में मार्च 2024 के दौरान एविएशन वीक लॉरेट्स अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? एविएशन वीक लॉरेट्स अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया है इसरो को। केंद्र सरकार ने किस वर्ष तक भारत से टीबी उन्मूलन का लक्ष्य निर्धारित किया है? केंद्र सरकार ने किस वर्ष तक भारत से टीबी उन्मूलन का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो यह है वर्ष 2025 तक। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने पहली बार विदेश कार्यालय परामर्श किस देश के साथ किया है? भारत सरकार ने पहली बार विदेश कार्यालय परामर्श किस देश के साथ किया है? तो ये किया है मॉरिटानिया के साथ, मॉरिटानिया के साथ। नेक्स्ट है, हाल ही में टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी ने किस राज्य में 200 मेगावाट की सौर परियोजना की शुरुआत की है? हाल ही में टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी ने किस राज्य में 200 मेगावाट की सौर परियोजना की शुरुआत की है? तो ये राजस्थान ने किया। नेक्स्ट है, हाल ही में सेराविक लीडरशिप अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? हाल ही में सेराविक लीडरशिप अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया डॉक्टर सुल्तान अल जाबेर को, डॉक्टर सुल्तान अल जाबेर। हाल ही में भारत सरकार ने अपने नागरिकों को हैती देश से निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन प्रारंभ किया है? हाल ही में भारत सरकार ने अपने नागरिकों को हैती देश से निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन प्रारंभ किया है? तो ये ऑपरेशन इंद्रावती प्रारंभ किया, ऑपरेशन इंद्रावती। किस देश ने हाल ही में डिस्पोजेबल ई सिगरेट पर प्रतिबंध लगाया है? किस देश ने हाल ही में डिस्पोजेबल ई सिगरेट पर प्रतिबंध लगाया है? तो ये न्यूजीलैंड ने लगाया। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर ने अस्थियों के उपचार तथा पुनर्जन्म को बढ़ावा देने के लिए बोन ग्राफ्टिंग प्रौद्योगिकी के लिए किस देश के जैव प्रौद्योगिकी कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? बोन ग्राफ्टिंग के लिए जो है कनाडा के साथ समझौता हुआ है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के माताबारी पेरा तथा पचरा को जीआई टैग प्रदान किया गया है? हाल ही में किस राज्य के माताबारी पेरा तथा पचरा को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो ये त्रिपुरा का प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है, प्रत्येक वर्ष किस तिथि को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष किस तिथि को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया जाता है? तो ये 2 अप्रैल को मनाया जाता है, 2 अप्रैल। नेक्स्ट है, किस राज्य में बेल पुस्तक मेले का उद्घाटन किया गया है? किस राज्य में बेल पुस्तक मेले का उद्घाटन किया गया है? तो ये तमिलनाडु में। नेक्स्ट है 31 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में साइमन हैरिस किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री चुने गए? हाल ही में साइमन हैरिस किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री चुने गए? तो ये आयरलैंड के चुने गए हैं, आयरलैंड के प्रधानमंत्री चुने गए हैं साइमन हैरिस।
एटीपी रैंकिंग इतिहास में विश्व के सबसे उम्रदराज नंबर 1 खिलाड़ी बने हैं। एटीपी रैंकिंग इतिहास में विश्व के सबसे उम्रदराज नंबर 1 खिलाड़ी बने हैं, तो वो बने हैं नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच। नेक्स्ट है जूडिथ सुमिनोवा तुलका को किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जूडिथ सुमिनोवा तुलका को किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया? तो यह है कांगो। नेक्स्ट है हाल ही में किस देश ने क्यूकियाओ 2 रिले उपग्रह लॉन्च किया है? हाल ही में किस देश ने क्यूकियाओ 2 रिले उपग्रह लॉन्च किया है? तो ये चीन ने लॉन्च किया है। क्यूकियाओ 2 चीन ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट है स्कोच ESG पुरस्कार 2024 किसने जीता? तो ये जीता है REC लिमिटेड ने। हाल ही में चर्चा में रहा वैकोम सत्याग्रह। वैकोम सत्याग्रह की शताब्दी मनाई गई। इस आंदोलन का संबंध किस राज्य से था? वैकोम सत्याग्रह का संबंध था केरल से। हाल ही में चर्चा में रहा सी विजिल ऐप का संबंध है। हाल ही में चर्चा में रहा सी विजिल ऐप का संबंध है, ये है चुनावी निगरानी से। इलेक्शन कमीशन ने इसे बनाया था। हाल ही में खाद्य और कृषि संगठन द्वारा कहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय कंदन वर्ष 2023 के समापन समारोह की मेजबानी की गई? हाल ही में खाद्य और कृषि संगठन द्वारा कहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय कंदन वर्ष 2023 के समापन समारोह की मेजबानी की गई? तो यह रोम में किया गया। हाल ही में अप्रैल 2024 के दौरान विक्रम 1 स्टेज 2 का सफल परीक्षण किया गया, जिसे किस नाम से जाना जाता है? हाल ही में अप्रैल 2024 के दौरान विक्रम 1 स्टेज 2 का सफल परीक्षण किया गया, जिसे किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है कलाम 250। कलाम 250। ASI प्रदर्शन मानक से प्रमाणित पहली भारतीय कंपनी बनी है, तो ये बनी है बाल्को। ASI प्रदर्शन मानक से प्रमाणित पहली भारतीय कंपनी बनी है बाल्को। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई करने वाली एकमात्र भारतीय वेटलिफ्टर कौन बनी है? पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई करने वाली एकमात्र भारतीय वेटलिफ्टर बनी है मीराबाई चानू। मीराबाई चानू। नेक्स्ट है हाल ही में किन देशों के मध्य पनडुब्बी निर्माण के लिए SSN ऑकस समझौता संपन्न हुआ? हाल ही में किन देशों के मध्य पनडुब्बी निर्माण के लिए SSN ऑकस समझौता संपन्न हुआ? तो ये हुआ है USA, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया। ये ऑकस जो है 3 देशों का एक संगठन है। A फॉर ऑस्ट्रेलिया, A फॉर ऑस्ट्रेलिया, UK फॉर यूनाइटेड किंगडम और US जो है यूनाइटेड स्टेट्स। तो ये 3 देशों का संगठन है, US, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है हाल ही में सीमा गश्ती निगरानी ड्रोन का अनावरण गरुड़ एरोस्पेस कंपनी द्वारा किया गया, जिसे क्या नाम दिया गया? हाल ही में सीमा गश्ती निगरानी ड्रोन का अनावरण गरुड़ एरोस्पेस कंपनी द्वारा किया गया, जिसे क्या नाम दिया गया है? इसका नाम दिया गया है त्रिशूल। नेक्स्ट है हाल ही में चर्चा में रहा डोल यात्रा महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? हाल ही में चर्चा में रहा डोल यात्रा महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो ये पश्चिम बंगाल में मनाया गया डोल यात्रा महोत्सव। नेक्स्ट है हाल ही में किस संस्थान ने एक अंतरिक्ष विज्ञान कार्यक्रम स्टार्ट 2024 लॉन्च करने की घोषणा की है? हाल ही में किस संस्थान ने एक अंतरिक्ष विज्ञान कार्यक्रम स्टार्ट 2024 लॉन्च करने की घोषणा की है? तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो होगा इसरो। पृथ्वी के सबसे दूरस्थ बिंदु नीमो तक पहुंचने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? पृथ्वी के सबसे दूरस्थ बिंदु नीमो तक पहुंचने वाले पहले व्यक्ति बने हैं क्रिस ब्राउन।
एयर ट्रांसपोर्ट अवार्ड 2024 में किसे एयरलाइन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है? एयर ट्रांसपोर्ट अवार्ड 2024 में किसे एयरलाइन ऑफ द ईयर से नामित किया गया है? तो ये इंडिगो को नामित किया गया है, इंडिगो। नेक्स्ट है, भारत के पहले ट्राई सर्विस कॉमन डिफेंस स्टेशन कहाँ स्थापित करने की घोषणा की गई है? भारत के पहले ट्राई सर्विस कॉमन डिफेंस स्टेशन कहाँ स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो ये किया गया हैदराबाद में। हाल ही में जारी हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट को रिपोर्ट के अनुसार एशिया के अरबपति राजधानी का खिताब किसने हासिल किया? हाल ही में जारी हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट रिपोर्ट के अनुसार एशिया के अरबपति राजधानी का खिताब किसने हासिल किया? तो ये मुंबई ने हासिल किया। नेक्स्ट है, हाल ही में मार्च 2024 के दौरान चुनाव आयोग द्वारा विकलांग व्यक्तियों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया? तो ये किया गया सक्षम ऐप लॉन्च किया गया है। अप्रैल 2024 के दौरान राष्ट्रीय प्रसिद्ध पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? अप्रैल 2024 के दौरान राष्ट्रीय प्रसिद्धि पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया डॉक्टर कार्तिक कोमोरी को, डॉक्टर कार्तिक कोमोरी। नेक्स्ट है, हाल ही में एवरेडी बैटरी ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है? हाल ही में एवरेडी बैटरी ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है? तो ये घोषित किया है नीरज चोपड़ा को, नीरज चोपड़ा। हाल ही में किस आईआईटी ने स्वाइन फीवर वैक्सीन के निर्माण में सफलता प्राप्त की है? हाल ही में किस आईआईटी ने स्वाइन फीवर वैक्सीन के निर्माण में सफलता प्राप्त की है? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी गुवाहाटी। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने एसोचैम के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया? हाल ही में किसने एसोचैम के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया? तो ये संजय नायर ने किया। हाल ही में अप्रैल 2024 के दौरान बसिरो डियोमायो को किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया? हाल ही में अप्रैल 2024 के दौरान बसिरो डियोमायो को किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये है सेनेगल के नियुक्त किए गए हैं, सेनेगल। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के कठिया गेहूं को जीआई टैग प्रदान किया गया? हाल ही में किस राज्य के कठिया गेहूं को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो ये उत्तर प्रदेश का है कठिया गेहूं। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रहा फ्रांसिस स्कॉट ब्रिज ढहने की घटना किस राज्य में देखी गई? हाल ही में चर्चा में रहा फ्रांसिस स्कॉट ब्रिज ढहने की घटना किस राज्य में देखी गई? तो ये देखी गई संयुक्त राज्य अमेरिका में, संयुक्त राज्य अमेरिका में। फ्रांसिस स्कॉट ब्रिज एक जहाज से टकरा गया था जिसके बाद ये बिखर गया। नेक्स्ट है, खाद्य अपशिष्ट सूचकांक रिपोर्ट 2024 किसने जारी की? खाद्य अपशिष्ट सूचकांक रिपोर्ट 2024 किसने जारी की? तो यह जारी किया है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा जारी किया जाता है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। हाल ही में फार्मास्यूटिकल कंपनी अकुम्स द्वारा लॉन्च पहला स्वदेशी हाइड्रोक्सी यूरिया ओरल सस्पेंशन का संबंध किस रोग से है? हाल ही में फार्मास्यूटिकल कंपनी अकुम्स द्वारा लॉन्च पहला स्वदेशी हाइड्रोक्सी यूरिया ओरल सस्पेंशन का संबंध किस रोग से है? तो यह है सिकल सेल एनीमिया से। समलैंगिक विवाह विधेयक को पारित करने वाला पहला दक्षिण पूर्वी एशियाई देश बना है थाईलैंड। समलैंगिक विवाह विधेयक को पारित करने वाला पहला दक्षिण पूर्वी एशियाई देश बना है थाईलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 नंबर, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम न्यूनीकरण का सहायक महासचिव और विशेष प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया?
हाल ही में संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम न्यूनीकरण का सहायक महासचिव और विशेष प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया? तो ये नियुक्त किया गया है कमल किशोर को, कमल किशोर। नेक्स्ट है 62 नंबर, हाल ही में अडानी पोर्ट ने किस राज्य के गोपालपुर पोर्ट का अधिग्रहण किया है? हाल ही में अडानी पोर्ट ने किस राज्य के गोपालपुर पोर्ट का अधिग्रहण किया है? तो ये ओडिशा का गोपालपुर पोर्ट का अधिग्रहण किया है। बिजनेस एनवायरनमेंट रैंकिंग 2024 में भारत को कौन सी रैंक मिली? बिजनेस एनवायरनमेंट रैंकिंग 2024 में भारत को कौन सी रैंक मिली? तो ये 51वीं रैंक मिली है, बिजनेस एनवायरनमेंट रैंकिंग। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व के पहले ओम आकार के मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया? हाल ही में विश्व के पहले ओम आकार के मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये राजस्थान में किया गया है। हाल ही में अडानी समूह ने विश्व के सबसे बड़े एकल स्थान वाले तांबा विनिर्माण संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया? ये गुजरात में किया। नेक्स्ट है, हाल ही में दिवंगत व्यवहारिक अर्थशास्त्र के प्रणेता और नोबेल पुरस्कार विजेता डेनियल काहमैन का संबंध किस देश से है? हाल ही में दिवंगत व्यवहारिक अर्थशास्त्र के प्रणेता और नोबेल पुरस्कार विजेता डेनियल काहमैन का संबंध किस देश से है? तो ये इजराइल से है। नेक्स्ट है, हाल ही में मेक इन इंडिया पहल के तहत गुरुग्राम में किसने एयरोस्पेस सर्विस इंडिया लॉन्च किया है? हाल ही में मेक इन इंडिया पहल के तहत गुरुग्राम में किसने एयरोस्पेस सर्विस इंडिया लॉन्च किया है? तो ये किया है इजराइल ने। नेक्स्ट है, हाल ही में मौसम संबंधी उपग्रह यून हाई 3 किसने लॉन्च किया है? हाल ही में मौसम संबंधी उपग्रह यून हाई 3 किसने लॉन्च किया है? तो ये चीन ने लॉन्च किया है, यून हाई 3 चीन ने लॉन्च किया है। भारत सरकार ने किस वर्ष तक यूरिया आयात समाप्त करने की योजना बनाई है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत सरकार ने किस वर्ष तक यूरिया आयात समाप्त करने की योजना बनाई है? तो ये 2025 तक जो है यूरिया आयात समाप्त करने की योजना बनाई है। नेक्स्ट है, किस संगठन द्वारा ग्लोबल स्टेट रिपोर्ट फॉर बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन 2024 जारी किया गया है? किस संगठन द्वारा ग्लोबल स्टेट्स रिपोर्ट फॉर बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन 2024 जारी की गई है? तो ये किया गया है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा। नेक्स्ट है, हाल ही में अप्रैल 2024 के दौरान किस कंपनी ने भारत में अपना पहला कोल्ड स्टोर उद्घाटन किया है? हाल ही में अप्रैल 2024 के दौरान किस कंपनी ने भारत में अपना पहला कोल्ड स्टोर उद्घाटन किया है? तो ये किया है स्टारबक्स ने, स्टारबक्स। नेक्स्ट है, अप्रैल 2024 के दौरान SJVN लिमिटेड ने अपनी सुरंग निर्माण परियोजनाओं में उन्नत भूवैज्ञानिक मॉडल का उपयोग करने के लिए किस संस्थान के साथ साझेदारी की है? अप्रैल 2024 के दौरान SJVN लिमिटेड ने अपनी सुरंग निर्माण परियोजनाओं में उन्नत भूवैज्ञानिक मॉडल का उपयोग करने के लिए किस संस्थान के साथ साझेदारी की है? तो ये इसका करेक्ट आंसर जो है वो है IIT पटना, IIT पटना। नेक्स्ट है, 3 अप्रैल 2024 को किस मंत्रालय द्वारा माई CGHS iOS ऐप लॉन्च किया है? माई CGHS iOS ऐप लॉन्च किया है? तो ये स्वास्थ्य मंत्रालय ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रहा कैलिस्टो उपग्रह किस ग्रह का चंद्रमा है? हाल ही में चर्चा में रहा कैलिस्टो उपग्रह किस ग्रह का चंद्रमा है? तो ये बृहस्पति का चंद्रमा है। नेक्स्ट है, 3 अप्रैल 2024 को सेना मेडिकल कोर ने अपना कौन सावां स्थापना दिवस मनाया है? 3 अप्रैल 2024 को सेना मेडिकल कोर ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो ये 260वां स्थापना दिवस मनाया, 260। नेक्स्ट है, हाल ही में चुनाव आयोग ने मतदाताओं को प्रोत्साहित करने के लिए किसे नियुक्त किया है? हाल ही में चुनाव आयोग ने मतदाताओं को प्रोत्साहित करने के लिए किसे नियुक्त किया है? तो ये किया गया आयुष्मान खुराना को।
हाल ही में चुनाव आयोग ने मतदाताओं को प्रोत्साहित करने के लिए किसे नियुक्त किया है? आयुष्मान खुराना को। हाल ही में किस देश ने बिम्स्टेक चार्टर को अपनी स्वीकृति प्रदान की है? हाल ही में किस देश ने बिम्स्टेक चार्टर को अपनी स्वीकृति प्रदान की है? तो ये प्रदान किया है नेपाल ने। नेक्स्ट है, प्रत्येक वर्ष किस तिथि को विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष किस तिथि को विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? तो ये 6 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस संगठन ने शारह लॉन्च किया है? तो ये विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किया है। हाल ही में किस देश ने विश्व के सबसे शक्तिशाली लेजर का अनावरण किया है? हाल ही में किस देश ने विश्व के सबसे शक्तिशाली लेजर का अनावरण किया है? तो ये रोमानिया ने किया है, रोमानिया। हाल ही में भारत की डिफेंस कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा किस देश को 2 डोनियर 228 विमान की आपूर्ति की गई? हाल ही में भारत के डिफेंस कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा किस देश को 2 डोनियर 228 विमान की आपूर्ति की गई? तो ये गुयाना को किया गया है, गुयाना को दिया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में अप्रैल 2024 के दौरान उत्तर कोरिया के प्रतिबंधों की निगरानी को संयुक्त राष्ट्र पैनल के आदेश पर किस देश ने वीटो किया है? हाल ही में 2024 के दौरान उत्तर कोरिया के प्रतिबंधों के निगरानी को संयुक्त राष्ट्र पैनल के आदेश पर किस देश ने वीटो किया है? तो ये रूस ने किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में अप्रैल 2024 के दौरान किसे प्रतिष्ठित टाइम्स पावर आइकन 2024 पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ये किया गया है विजय जैन को। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रहा असोला भाटी वन्यजीव अभ्यारण्य का संबंध किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से है? हाल ही में चर्चा में रहा असोला भाटी वन्यजीव अभ्यारण्य का संबंध किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से है? तो असोला भाटी वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वो दिल्ली में है। नेक्स्ट है, कैंसर के इलाज के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी को आईआईटी बॉम्बे में लॉन्च किया गया, जिसे क्या नाम दिया गया है? कैंसर के इलाज के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी को आईआईटी बॉम्बे में लॉन्च किया गया, जिसे क्या नाम दिया गया है? इसे नाम दिया गया है नेक्सकार 19। हाल ही में अप्रैल 2024 के दौरान विश्व का तीसरा सबसे बड़ा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बना। हाल ही में अप्रैल 2024 के दौरान विश्व का तीसरा सबसे बड़ा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बना है, तो GEM बना है, सी। नेक्स्ट है, IWF वर्ल्ड 2024 में कांस्य पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। ये बनी है विद्या रानी देवी, विद्या रानी देवी। 1 से 10 अप्रैल 2024 के मध्य भारतीय वायुसेना पूरे देश में किस मेगा अभ्यास का आयोजन करेगी? 1 से 10 अप्रैल 2024 के मध्य भारतीय वायुसेना पूरे देश में किस मेगा अभ्यास का आयोजन करेगी? तो ये करेगी गगन शक्ति 2024, गगन शक्ति 2024। अप्रैल 2024 के दौरान संयुक्त राष्ट्र महिला अधिकार तथा लैंगिक समानता मंच के 69वें सत्र का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो ये सऊदी अरब को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट है, बाल विवाह मुक्त अभियान भारत अभियान के तहत जारी रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2022-23 में सबसे ज़्यादा बाल विवाह कहाँ रोके गए? तो ये बिहार में रोके गए। हाल ही में किस राज्य में योग महोत्सव का आयोजन किया गया? हाल ही में किस राज्य में योग महोत्सव का आयोजन किया गया? तो यह महाराष्ट्र में किया गया है, योग महोत्सव। नेक्स्ट है, भारतीय तटरक्षक बल ने किस राज्य के मंडपम में जलीय केंद्र का उद्घाटन किया? भारतीय तटरक्षक बल ने किस राज्य के मंडपम में जलीय केंद्र का उद्घाटन किया?
ये किया है तमिलनाडु ने। हाल ही में चर्चा में रहा जपोरिजिया परमाणु ऊर्जा संयंत्र का संबंध किस देश से है? हाल ही में चर्चा में रहा जपोरिजिया परमाणु ऊर्जा संयंत्र का संबंध किस देश से है? तो ये यूक्रेन से है। हाल ही में किस देश ने इक्वाडोर के साथ संबंध निलंबित किए हैं? हाल ही में किस देश ने इक्वाडोर के साथ संबंध निलंबित किए हैं? तो ये मैक्सिको के साथ जो है अपने संबंध को निलंबित कर दिया है। नेक्स्ट है, अप्रैल 2024 के दौरान किस राज्य के सितार और तानपुरा को जीआई टैग प्रदान किया गया? अप्रैल 2024 के दौरान किस राज्य के सितार और तानपुरा को जीआई टैग प्रदान किया गया? तो ये महाराष्ट्र के हैं सितार और तानपुरा। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रहा सुविधा पोर्टल का संबंध किस संस्था से है? हाल ही में चर्चा में रहा सुविधा पोर्टल का संबंध किस संस्था से है? तो ये भारत निर्वाचन आयोग से संबंधित है सुविधा पोर्टल। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रहा प्रोजेक्ट आकाश तीर परियोजना को किसने विकसित किया? तो ये बेल ने विकसित किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रहा कार्बी युवा महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? कार्बी युवा महोत्सव असम में मनाया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में अप्रैल 2024 के दौरान एआई सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए अमेरिका ने किस देश के साथ साझेदारी की? हाल ही में अप्रैल 2024 के दौरान एआई सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए अमेरिका ने किस देश के साथ साझेदारी की? तो ये ब्रिटेन के साथ साझेदारी किया। नेक्स्ट है, भारत में प्रत्येक वर्ष किस तिथि को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस का आयोजन किया जाता है? भारत में प्रत्येक वर्ष किस तिथि को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस का आयोजन किया जाता है? तो 11 अप्रैल। हाल ही में अप्रैल 2024 के दौरान भारत की पहली एआई आधारित फिल्म लॉन्च किया गया, जिसे क्या नाम दिया गया है? पहली एआई आधारित फिल्म है जिसका नाम है इरह नाम दिया गया, IRAH इरह। नेक्स्ट है, अप्रैल 2024 के दौरान 15वां CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार किसने जीता? CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार जीता है गेल ने। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी के लेखक कौन है? द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी के लेखक हैं सैम पित्रोदा। हॉकी इंडिया ने किसे पुरुष वर्ग में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी नामित किया? हॉकी इंडिया ने किसे पुरुष वर्ग में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी नामित किया है? तो ये हार्दिक सिंह को नामित किया है। नेक्स्ट, वर्तमान में 69 जीआई टैग प्राप्त उत्पाद के साथ कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? तो उत्तर प्रदेश के जो है लगभग प्रोडक्ट को 69 प्रोडक्ट को जीआई टैग प्राप्त हो चुका है। हाल ही में अप्रैल 2024 के दौरान किस संस्था ने जिला निर्वाचन प्रबंधन योजना प्रक्रिया को शुरू करने पर विचार की बात की है? तो ये भारत निर्वाचन आयोग ने किया। नेक्स्ट है, हाल ही में अप्रैल 2024 के दौरान चर्चा में रहा ऑकस गठबंधन में निम्न में से कौन सा देश शामिल नहीं है? इसका करेक्ट आंसर जो है कनाडा शामिल नहीं है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका ये तीनों को मिला करके ऑकस बना है। हाल ही में चर्चा में रहा 100 अरब डॉलर के एआई सुपर कंप्यूटर स्टारगेट का संबंध किससे है? स्टारगेट का संबंध जो है माइक्रोसॉफ्ट और चैट जीपीटी दोनों से है। स्टारगेट एक एआई सुपर कंप्यूटर है। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रहा झांसी क्राफ्ट जिसे जीआई टैग प्रदान किया गया, इसका संबंध उत्तर प्रदेश के किस जनपद से है? सांझी क्राफ्ट जिसे जीआई टैग प्रदान किया गया, इसका संबंध उत्तर प्रदेश के किस जनपद से है? सांझी क्राफ्ट जो है ये मथुरा से है।
नेक्स्ट है, अप्रैल 2024 के दौरान सैटेलाइट आधारित फोटो के अनुसार चीन ने भारत के किस पड़ोसी देश में गुप्त पनडुब्बी बेस बनाया है? तो ये बांग्लादेश में बनाया है। फोर्ब्स 2024 की सबसे ताकतवर देशों की सूची में भारत का स्थान 12वां रहा है। 12वां सबसे ताकतवर देश है भारत। नेक्स्ट है, हाल ही में अप्रैल 2024 के दौरान किस राज्य के बिहू ढोल को जीआई टैग प्रदान किया गया? तो ये बिहू ढोल जो है ये असम की है। भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया गया है लिम्बी कैमरून को, लिम्बी कैमरून। नेक्स्ट है, अप्रैल 2024 के दौरान फ़ोनपे ने अपने उपयोगकर्ताओं के लिए किस देश में नियो पे टर्मिनलों के माध्यम से यूपीआई भुगतान सेवा प्रारंभ किया है? तो ये संयुक्त अरब अमीरात में। नेक्स्ट है, किस देश ने हाल ही में एक स्वर्ण समर्थित मुद्रा जिग को लॉन्च किया है? किस देश ने हाल ही में एक स्वर्ण समर्थित मुद्रा जिग को लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है जिम्बाब्वे ने, जिम्बाब्वे। नेक्स्ट है, अप्रैल 2024 के दौरान जारी WHO की रिपोर्ट के अनुसार हेपेटाइटिस बी और सी के मामले में किस देश के बाद भारत दूसरे स्थान पर रहा? ये चीन के बाद रहा। नेक्स्ट है, हाल ही में अप्रैल 2024 के दौरान पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली एकमात्र भारतीय भारोत्तोलक बनी है। तो ये बनी है मीराबाई चानू। नेक्स्ट है, सफल पीजो इलेक्ट्रिक बोन कंडक्शन हियरिंग इम्प्लांट करने वाला देश का पहला सरकारी अस्पताल कौन बना? तो ये पुणे का कमांड हॉस्पिटल बना, पुणे का कमांड हॉस्पिटल। अप्रैल 2024 को घुड़सवारी प्रदर्शन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? ये किया गया है लखनऊ में। 13 अप्रैल 2024 को घुड़सवारी प्रदर्शन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? लखनऊ में किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रहा अवैध लोन ऐप पर लगाम लगाने वाला डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी का संबंध किस संस्था से है? तो ये RBI से है। अप्रैल 2024 के दौरान विश्व होम्योपैथी दिवस के अवसर पर केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद द्वारा 2 दिवसीय होम्योपैथी संगोष्ठी 2024 का उद्घाटन किसने किया? तो ये भारत के राष्ट्रपति ने किए हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक द लॉ एंड स्पिरिचुअलिटी रिकनेक्टिंग द बॉन्ड के लेखक कौन है? हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक लॉ एंड स्पिरिचुअलिटी रिकनेक्टिंग द बॉन्ड के लेखक कौन है? स्पिरिचुअलिटी एंड रिकनेक्टिंग द बॉन्ड के लेखक हैं प्रोफेसर रमन मित्तल और डॉक्टर सीमा सिंह, दोनों। स्पिरिचुअलिटी एंड कनेक्टिंग बॉन्ड। पहली बार किस देश द्वारा सीडॉम डिफेंस सिस्टम को तैनात किया गया है? तो ये इजराइल के द्वारा किया गया है, सीडॉम डिफेंस। वैसे वहाँ पे ऑलरेडी आयरन डॉम पहले से काम कर रहा है। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा अक्षय ऊर्जा पार्क किस देश में बनाया गया? विश्व का सबसे बड़ा अक्षय ऊर्जा पार्क किस देश में बनाया गया? तो ये भारत में बनाया गया। हाल ही में अप्रैल 2024 के दौरान चर्चा में रही कोडाईकनाल सौर वेधशाला का संबंध किस राज्य से है? कोडाईकनाल सौर वेधशाला का संबंध जो है वो आपको तमिलनाडु से है। नेक्स्ट है, भारतीय सेना के त्रिशक्ति कोर ने किस राज्य में 17,000 फीट की ऊंचाई पर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल अभ्यास का आयोजन किया? तो ये सिक्किम में किया गया। अप्रैल 2024 के दौरान 48 सेकेंड के लिए 100 मिलियन डिग्री के प्लाज्मा तापमान को बनाए रखने का नया विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया? तो ये दक्षिण कोरिया ने बनाया। अप्रैल 2024 के दौरान 48 सेकेंड के लिए 100 मिलियन डिग्री के प्लाज्मा तापमान को बनाए रखने का नया विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया? दक्षिण कोरिया ने।
नेक्स्ट है, लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक बन गया। लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक बना HDFC बैंक। अप्रैल 2024 के दौरान किस कंपनी ने बालिका सशक्तिकरण मिशन के नए संस्करण का अनावरण किया? तो ये NTPC लिमिटेड ने किया। प्रत्येक वर्ष किस तिथि को विश्व कला दिवस का आयोजन किया जाता है? तो ये 15 अप्रैल को है, विश्व कला दिवस का आयोजन किया जाता है। हाल ही में अ डिकेड ऑफ डॉक्यूमेंटिंग माइग्रेंट डेथ्स रिपोर्ट 2024 किसने जारी की? हाल ही में अ डिकेड ऑफ डॉक्यूमेंटिंग माइग्रेंट डेथ्स रिपोर्ट 2024 किसने जारी की? तो ये जारी किया अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन। डॉक्यूमेंटिंग माइग्रेंट डेथ्स रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन ने जारी किया। नेक्स्ट है, हाल ही में अप्रैल 2024 के दौरान निर्वाचन आयोग ने किसे यूथ आइकन नियुक्त किया गया? तो ये आयुष्मान खुराना को यूथ आइकन नियुक्त किया। नेक्स्ट है, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये किर्गिस्तान में किया जा रहा है। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 किर्गिस्तान। हुरुन ग्लोब यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 के अनुसार भारत को कौन सी स्थान मिला है? तो ये तीसरा स्थान मिला है हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में। नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना के लिए फ्लीट सपोर्ट जहाज़ों की पहली स्टील कटिंग समारोह का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है विशाखापत्तनम में। नेक्स्ट है, अप्रैल 2024 के दौरान USA इंडिया टैक्स फोरम का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? तो ये तरुण बजाज को नियुक्त किया गया। USA इंडिया टैक्स फोरम का प्रमुख तरुण बजाज। नेक्स्ट है, हाल ही में अप्रैल 2024 के दौरान भारत की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर इंजीनियर किसे बनाया गया? ये देविका को बनाया गया। भारत की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर इंजीनियर देविका को बनाया गया। नाटो ने अपने 75 वर्ष पूरा होने का जश्न कहाँ मनाया? तो ये ब्रुसेल्स में मनाया है। बेल्जियम की राजधानी है ब्रसेल्स। 11 अप्रैल 2024 को किस देश ने अंगारा F5 अंतरिक्ष रॉकेट का सफल परीक्षण किया? अंगारा F5 जो है ये रूस का रॉकेट है। 17 अप्रैल 2024 को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इन्हें किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? भारत रत्न से इन्हें सम्मानित किया गया था 1954 में। पाँच अप्रैल 2024 को राष्ट्रीय समुद्री दिवस का कौन-सावां संस्करण मनाया गया? 5 अप्रैल 2024 को राष्ट्रीय समुद्री दिवस का कौन-सावां संस्करण मनाया गया? तो ये 61वां संस्करण मनाया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में अप्रैल 2024 के दौरान किस देश में कुश नामक सिंथेटिक दवा के बढ़ते उपयोग पर रोक लगाने के लिए मादक द्रव्यों के सेवन पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई है? तो ये सियरा लियोन में किया गया है। सियरा लियोन अफ्रीकन कंट्री है। नेक्स्ट है, अंगारा F5 रॉकेट का सफल परीक्षण किस देश द्वारा किया गया? रूस में। रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, लिंडी कैमरून किस देश में ब्रिटेन की पहली महिला उच्चायुक्त बनी? लिंडी कैमरून किस देश में ब्रिटेन की पहली महिला उच्चायुक्त बनी? तो ये भारत में लिंडी कैमरून। नेक्स्ट है, जॉन डग्स कनाडा गेडनर ग्लोबल हेल्थ अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये किया गया डॉक्टर गगनदीप कांग को। डॉक्टर गगनदीप कांग। नेक्स्ट है, स्वदेशी रूप से डिजाइन तथा विकसित मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हथियार प्रणाली का सफल परीक्षण किसने किया? तो ये DRDO ने किया है। नेक्स्ट है, अप्रैल 2024 के दौरान किस IIT संस्थान में रोग ट्रैकिंग के लिए नैनो सेंसर का अनावरण किया गया? तो ये IIT जोधपुर में किया गया है।
भारत से ईवी निर्यात करने वाली पहली बहुराष्ट्रीय कंपनी बनी है सिट्रोएन। सिट्रोएन जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है भारत से निर्यात करेगी। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रही अंगारा परियोजना का संबंध किस देश से है? अंगारा जो है रूस का एक रॉकेट है, अंगारा F5। नेक्स्ट है, सियरा लियोन देश की राजधानी क्या है? तो सियरा लियोन की राजधानी है फ्रीटॉन। फ्रीटॉन सियरा लियोन की राजधानी है। केंद्र सरकार ने किस राज्य में अपने पहले वाणिज्यिक तेल के लिए रणनीतिक भंडारण स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये कर्नाटक ने। केंद्र सरकार ने किस राज्य में अपने पहले वाणिज्यिक तेल के लिए रणनीतिक भंडारण स्थापित करने की घोषणा की है? तो कर्नाटक में। नेक्स्ट है, प्रत्येक वर्ष किस तिथि को विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है? 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने AI आधारित कौन से डिजिटल स्वास्थ्य प्रवर्तक का अनावरण किया? तो ये शारा का किया है। भारत में समुद्री जीवन को बढ़ावा देने के लिए कृत्रिम भित्तियों की दूसरी स्थापना किस शहर में की जा रही है? तो ये मुंबई में की जा रही है। भारत में समुद्री जीवन को बढ़ावा देने के लिए कृत्रिम भित्तियों की दूसरी स्थापना किस शहर में की जा रही है? मुंबई में। अप्रैल 2024 के दौरान किस तट पर विषैली जेलीफिश के उत्पादन होने की सूचना मिली है? मतलब उत्पन्न होने की सूचना मिली है। तो ये विशाखापट्टनम तट पे विषैली जेलीफिश उत्पन्न होने की सूचना मिली है विशाखापट्टनम के तट पर। अप्रैल 2024 के दौरान हार्वर्ड द्वारा साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर से किसे सम्मानित किया गया? तो ये अवंतिका वंदनपु को सम्मानित किया गया है। अवंतिका वंदनपु। नेक्स्ट है, विश्व डोपिंग विरोधी एजेंसी वाडा के अनुसार विश्व में डोप उल्लंघन करने वाला शीर्ष देश कौन है? तो भारत है। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रहा G2G समझौते का संबंध किस देश से है? G2G समझौते का संबंध जो है इजराइल से है। G2G मतलब गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश का पहला ग्लास स्काई वॉक ब्रिज किस जनपद में बनाया गया? तो ये चित्रकूट में बनाया गया है ग्लास स्काई वॉक ब्रिज। नेक्स्ट है, प्रत्येक वर्ष किस तिथि को विश्व चगास रोग दिवस मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष किस तिथि को विश्व चगास रोग दिवस मनाया जाता है? तो ये 14 अप्रैल को मनाया जाता है। अप्रैल 2024 के दौरान कजाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन चैलेंज टूर्नामेंट 2024 में महिला एकल वर्ग का खिताब किसने जीता? तो ये अनुपमा उपाध्याय ने जीता है। नेक्स्ट है, अप्रैल 2024 के दौरान जारी वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या रही है? तो ये 10वीं रैंकिंग रही है। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रहा बाल्टीमोर ब्रिज का संबंध किस देश से है? हाल ही में चर्चा में रहा बाल्टीमोर ब्रिज का संबंध किस देश से है? तो ये अमेरिका से है। नेक्स्ट है, परमाणु ऊर्जा आयोग की रिपोर्ट के अनुसार देश में किस वर्ष तक 1 लाख मेगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता स्थापित करने की योजना है? ये 2047 तक। परमाणु ऊर्जा आयोग की रिपोर्ट के अनुसार देश में किस वर्ष तक 1 लाख मेगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता स्थापित करने की योजना है? 2047 तक। हाल ही में एशिया डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट 2024 किसने जारी की? तो ये एशियाई विकास बैंक ने जारी किया है। विश्व आर्थिक मंच ने वर्ष 2024 की यंग ग्लोबल लीडरशिप या यंग ग्लोबल लीडर्स कम्युनिटी में किस भारतीय अभिनेत्री को शामिल किया? तो ये भूमि पेडनेकर को शामिल किया। नेक्स्ट है, वर्ष 2021 के बाद वैश्विक प्लास्टिक अपशिष्ट उत्पादन में कितनी वृद्धि दर्ज की गई? तो 7% का वृद्धि दर्ज किया गया है। अप्रैल 2024 के दौरान किस देश में पोइला बोईशाख त्यौहार मनाया गया? पोइला बैसाख त्यौहार बांग्लादेश में मनाया गया।
प्रत्येक वर्ष किस तिथि को विश्व यकृत दिवस मनाया गया? तो ये 19 अप्रैल को विश्व यकृत दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट की बिजनेस एनवायरनमेंट रैंकिंग 2024 में किस देश को शीर्ष स्थान प्राप्त किया गया? तो ये सिंगापुर ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। अप्रैल 2024 के दौरान चर्चा में रहा स्टारलिंक प्रोजेक्ट किस वर्ष लॉन्च किया गया? स्टारलिंक प्रोजेक्ट जो है 2019 में लॉन्च किया गया था। ये एलन मस्क की कंपनी है। नेक्स्ट है, हाल ही में अप्रैल 2024 के दौरान भारत की समुद्री सुरक्षा एजेंसियों ने तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच का आयोजन कहाँ किया? सागर कवच का जो है आयोजन किया गया लक्षद्वीप में। नेक्स्ट है, अप्रैल 2024 के दौरान किस देश ने शॉर्ट नोटिस और अपर्याप्त धन का हवाला देते हुए राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के प्रस्ताव को अस्वीकार किया गया? तो ये मलेशिया में। 5-6 जून 2024 के मध्य इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी ने किस देश में एक स्वच्छ अर्थव्यवस्था निवेशक फोरम आयोजित करने का निर्णय लिया है? तो ये सिंगापुर ने। नेक्स्ट है, अप्रैल 2024 के दौरान स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2024 किसने जारी की? तो ये जारी किया है संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ने। हाल ही में चर्चा में रही इरेज क्रॉसिंग स्थित है गाजा पट्टी के उत्तर में। बहुत ही चर्चा में रहा था ये। नेक्स्ट है, अप्रैल 2024 के दौरान पहला यूएसए जापान फिलीपींस शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ प्रारंभ हुआ? तो ये वाशिंगटन डीसी में। यूएसए जापान फिलीपींस शिखर सम्मेलन वाशिंगटन डीसी में प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट है, 15 से 28 अप्रैल 2024 के मध्य किन दो देशों के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास दस्तलिक के 5वें संस्करण का आयोजन किया जा रहा है? दस्तलिक होता है भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में। अप्रैल 2024 के दौरान पेरिस ओलंपिक समिति ने जूरी सदस्य नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिला बनी है बिल्किस मीर। अप्रैल 2024 के दौरान सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा स्टाफ के लिए स्काई ट्रैक्स अवार्ड 2024 किस भारतीय एयरपोर्ट ने जीता? तो ये जीता है जीएमआर हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अप्रैल 2024 के दौरान भारतीय सेना ने किस देश में मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम IGLS का अधिग्रहण किया? इगला एस का अधिग्रहण किसने किया है? तो ये किया है रूस ने। नेक्स्ट है, 22 अप्रैल 2024 को मनाए गए पृथ्वी दिवस की थीम रही थी। इस बार की थीम पृथ्वी दिवस का थीम था प्लैनेट वर्सेस प्लास्टिक। नेक्स्ट है, अप्रैल 2024 के दौरान जर्मन लोकतंत्र पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया है? यूलिया नवल नाया। नेक्स्ट है, हाल ही में TCS वर्ल्ड 10,000 मैराथन दौड़ के लिए किसे अंतर्राष्ट्रीय इवेंट एम्बेसडर नामित किया गया? तो ये किया गया है वैलेरी एडम्स को। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी के लेखक कौन है? द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी के लेखक हैं सैम पित्रोदा। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रही आयरन डोम नामक वायु रक्षा प्रणाली का संबंध किस देश से है? तो ये इजराइल से है आयरन डोम। नेक्स्ट है, पहली बार उच्चतम न्यायालय ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों से मुक्त होने के अधिकार को मान्यता दी है? तो ये दिया है अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 21। ये और भी दोनों सही होगा। नेक्स्ट है, हाल
हाल ही में चर्चा में रहा बरौनी स्टेज 1 परियोजना को अस्थायी रूप से किस राज्य ने बंद कर दिया? तो ये बिहार ने बंद कर दिया बरौनी स्टेज 1 परियोजना। नेक्स्ट है, अप्रैल 2024 के दौरान हिमालय में ग्लेशियल लेक और ब्रस्ट फ्लड की निगरानी के लिए किसने विशेषज्ञ पैनल का गठन किया है? इसका करेक्ट आंसर जो है वो होगा उत्तराखंड। नेक्स्ट है, अप्रैल 2024 के दौरान छठा अंतर्राष्ट्रीय रैपिड फेडरेटेड शतरंज टूर्नामेंट कहाँ आयोजित किया गया? तो आईआईटी मद्रास में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है, अप्रैल 2024 के दौरान किस देश ने नई स्वर्ण समर्थित मुद्रा जिग लॉन्च किया गया? तो ये जिम्बाब्वे ने लॉन्च किया है जिग। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक नाइफ का संबंध किस लेखक से है? तो नाइफ के लेखक है सलमान रुश्दी। नेक्स्ट है, यूएसए का प्रतिष्ठित जॉन एल जैक स्विगर्ट जूनियर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ये इसरो को सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के अनुसार भारत की नंबर 1 यूनिवर्सिटी कौन सी है? तो ये है जेएनयू। यूरोपीय मानवाधिकार न्यायालय ने पहली बार जलवायु संकट संबंधी मामले में किसके विरुद्ध फैसला सुनाया है? यूरोपीय मानवाधिकार न्यायालय ने पहली बार जलवायु संकट संबंधी मामले में किसके विरुद्ध फैसला सुनाया है? तो ये स्विट्जरलैंड के विरुद्ध फैसला सुनाया है। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रहा मार्स सैंपल रिटर्न प्रोग्राम का संबंध किस संस्था से है? मार्स सैंपल रिटर्न प्रोग्राम का संबंध किस संस्था से है? तो ये नासा से है। नेक्स्ट है, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को साजिबू चेराओबा नववर्ष त्यौहार के रूप में कहाँ मनाया गया? तो ये मणिपुर में मनाया गया। नेक्स्ट है, अप्रैल 2024 के दौरान किस राज्य सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में एक मुकदमा दायर कर दावा किया कि दिसंबर 2023 के दौरान आए चक्रवात मिचोंग के चलते बाढ़ से हुए नुकसान के बाद केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से जारी होने वाली राशि रोक दी है? तो ये तमिलनाडु के लिए। नेक्स्ट है, भारत चीन सीमा पर सेना के त्रिशक्ति कोर ने 17,000 फीट की ऊंचाई पर सुपर हाई एल्टीट्यूड एरिया में एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल दागने का परीक्षण किस राज्य में किया? तो ये सिक्किम में किया है। विश्व के शीर्ष 10 सबसे व्यस्तम हवाई अड्डे में भारत के किस हवाई अड्डे को 10वां स्थान प्रदान किया गया? तो ये इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को प्रदान किया गया। अप्रैल 2024 के दौरान किसे एसीएम एएम ट्यूरिंग पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो ये एवी विगडर्सन को, एवी विगडर्सन। नेक्स्ट है, अप्रैल 2024 के दौरान किसने जस्ट एक मशीनरी नाम से अपना संस्मरण लॉन्च किया है? तो ये दुबरी सुब्बाराव। नेक्स्ट है, वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये अबू धाबी में किया जा रहा है। किस कंपनी ने देश का पहला स्थानीय रूप से निर्मित इलेक्ट्रिक डंप ट्रक लॉन्च किया है? ये सैनी इंडिया ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, प्रत्येक वर्ष किस तिथि को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष किस तिथि को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है? तो ये 24 अप्रैल को मनाया जाता है। हाल ही में अप्रैल 2024 के किसके द्वारा महावीर जयंती के शुभ अवसर पर 2550वें भगवान महावीर निर्वाण महोत्सव का उद्घाटन किया गया? तो ये नरेंद्र मोदी के द्वारा। नेक्स्ट है, भारत का लक्ष्य कब तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन हासिल करना है? तो ये 2030 तक है। मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन 2030 तक। नेक्स्ट है, अंतरिक्ष सुरक्षा के लिए किस संस्थान ने बेंगलुरु में दिंग तारा मुख्यालय खोला है? तो इसरो ने खोला है। नेक्स्ट है, अप्रैल 2024 के दौरान किस राज्य के ओरागुटा में एक अद्वितीय लौह युग के महापाषाण स्थल की खोज की गई? तो ये तेलंगाना में खोजा गया है। नेक्स्ट है,
किस हवाई अड्डे ने डॉपलर वेरी हाई फ्रीक्वेंसी ओमनी रेंज कैलिब्रेशन उड़ान का आयोजन किया? तो ये नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रही वीरानम झील किस राज्य में स्थित है? तो वीरानम झील जो है तमिलनाडु में। हाल ही में अप्रैल 2024 के दौरान किस राज्य में वासुकी इंडिकस नामक विशाल सांप के जीवाश्म अवशेषों की खोज की गई? तो ये गुजरात में खोजा गया वासुकी इंडिकस। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रही करेन निर्जातीय अल्पसंख्यक समुदाय का संबंध किस देश से है? करेन निर्जातीय अल्पसंख्यक समुदाय का संबंध है म्यांमार से। हाल ही में चर्चा में रहा पार्किंसन रोग किसको प्रभावित करता है? तो तंत्रिका तंत्र को करता है। हाल ही में चर्चा में रहा पार्किंसन रोग किससे प्रभावित करता है? तो तंत्रिका तंत्र को। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रहा आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट्स कितने अंक की अद्वितीय संख्या है? आभा अकाउंट जो है वो कितने अंक का होता है? तो ये 14 अंकों का होता है आभा। नेक्स्ट है, किस देश के शोधकर्ताओं द्वारा गोल्डिन नामक पदार्थ विकसित किया गया है? किस देश के शोधकर्ताओं द्वारा गोल्डिन नामक पदार्थ विकसित किया है? स्वीडन के द्वारा। भारतीय नौसेना की पूर्वी नौसेना कमान पूर्वी लहर अभ्यास का संचालन कहाँ किया गया? ये विशाखापत्तनम में किया गया पूर्वी लहर अभ्यास। नेक्स्ट है, तेलुगु पुनर्जागरण आंदोलन का जनक किसे माना जाता है? तेलुगु पुनर्जागरण आंदोलन का जनक किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है कंदुकुरी वीरेशलिंगम। ये माना जाता है कंदुकुरी वीरेशलिंगम को। नेक्स्ट है, किस पेमेंट बैंक ने NCMC सक्षम डेबिट और प्रीपेड कार्ड लॉन्च किया है? तो ये एयरटेल पेमेंट बैंक ने किया है। NCMC सक्षम डेबिट और प्रीपेड कार्ड लॉन्च किया है एयरटेल पेमेंट्स बैंक। हाल ही में चर्चा में रहा होकाइडो द्वीप का संबंध किस देश से है? होकाइडो द्वीप जो है जापान में है। टाइटस फोटोग्राफर ने वर्ष 2024 का वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर पुरस्कार किसने जीता है? तो ये मोहम्मद सलेम ने जीता है। हाल ही में चर्चा में रही शोम्पेन आदिवासी समूह का संबंध किस क्षेत्र से है? शोम्पेन आदिवासी जो है ग्रेट निकोबार द्वीप समूह से में स्थित है, मतलब वहीं पे रहती है। नेक्स्ट है, अप्रैल 2024 के दौरान किस देश की सरकार ने सस्टेनेबल फाइनेंस फॉर टाइगर लैंडस्केप कॉन्फ्रेंस की मेजबानी की? तो ये भूटान ने किया है। हाल ही में चर्चा में रही कासान शैली का संबंध किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से है? कासान शैली का संबंध जो है ये जम्मू कश्मीर से है। नेक्स्ट है, किस देश ने मेनिंजाइटिस के खिलाफ विश्व का पहला टीका मेन 5CV पेश करने वाला पहला देश बना? तो ये नाइजीरिया बन गया मेन 5CV। नेक्स्ट है, पहला अंतर्राष्ट्रीय इंद्रधनुष पर्यटन सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये काठमांडू में किया गया। अप्रैल 2024 के दौरान मरीजों की सुरक्षा पर आयोजित वैश्विक मंत्रिस्तरीय शिखर सम्मेलन में पहला रोगी सुरक्षा अधिकार घोषणा पत्र का विमोचन किस संस्था ने किया? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किया। प्रत्येक वर्ष किस तिथि को संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंग्रेजी भाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये 23 अप्रैल को मनाया जाता है। हाल ही में अप्रैल 2024 के दौरान किसे प्रतिष्ठित KISS ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया? तो ये रतन टाटा को प्रदान किया गया KISS ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2021। नेक्स्ट है, त्रिशूर पूरम महोत्सव 2024 किस राज्य में मनाया गया? तो ये केरल में मनाया गया त्रिशूर पूरम। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रहा टेल वैली वन्यजीव अभयारण्य का संबंध किस राज्य से है? टेल वैली वन्यजीव अभयारण्य ये अरुणाचल प्रदेश में है टेल वैली वन्यजीव अभयारण्य। नेक्स्ट है,
हाल ही में अप्रैल 2024 के दौरान नासा ने किस ग्रह के उपग्रह टाइटन पर ड्रैगन फ्लाई रोटरक्राफ्ट मिशन की पुष्टि की है? तो ये किया है शनि पे। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व लेखक संगठन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय साहित्यिक पुरस्कार किससे प्रदान किया गया? तो ये ममता जी सागर को प्रदान किया गया है। अप्रैल 2024 के दौरान किस संस्था ने विश्व पृथ्वी दिवस पर जलवायु रणनीति 2030 जारी की है? तो ये नाबार्ड ने जारी किया है। विश्व टीकाकरण सप्ताह 2024 मनाया जा रहा है 24 से 30 अप्रैल 2024 के मध्य। अप्रैल 2024 के दौरान टाटा पावर सोलर सिस्टम ने किस बैंक के साथ रणनीतिक सहयोग की घोषणा की? तो इंडियन बैंक। हाल ही में अप्रैल 2024 के दौरान सी डॉट ने 5G नेटवर्क की दक्षता बढ़ाने के लिए किस IIT के साथ समझौता किया? तो IIT जोधपुर के साथ समझौता किया। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा वर्ष 2024 के लिए भारत की वृद्धि दर का अनुमान 6.5% से बढ़कर कितना कर दिया गया? ये 6.8% कर दिया गया है। सिट्रॉन इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? तो ये महेंद्र सिंह धोनी को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट है, आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये उसेन बोल्ट को नियुक्त किया गया है। आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक हेवनली आइलैंड्स ऑफ गोवा के लेखक कौन है? हेवनली आइलैंड्स ऑफ गोवा के लेखक है PS श्रीधरन पिल्लई। नेक्स्ट है, हाल ही में अप्रैल 2024 के दौरान G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किए जाने की घोषणा की गई है? तो ये इटली में किया जाएगा। G7 2024। हाल ही में भारत की गीता सरोबाल को किस देश में UN के स्थानीय समन्वयक नियुक्त किया गया? तो यह इंडोनेशिया में। नेक्स्ट है, भारत की पहली बहुउद्देशीय ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत किस राज्य में की गई? तो हिमाचल प्रदेश में ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट। नेक्स्ट है, 34वें सिंह खेलंग महोत्सव किस राज्य में संपन्न हुआ? तो ये मेघालय में। सिंह खेलंग महोत्सव मेघालय में। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रही लक्ष्मण तीर्थ नदी का संबंध किस राज्य से है? तो लक्ष्मण तीर्थ नदी जो है कर्नाटक में है। भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी की स्थापना किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में की गई? तो यह नई दिल्ली में की गई है। अप्रैल 2024 के दौरान किस राज्य के फनीगिरी नामक स्थान से इक्ष्वाकु काल के सिक्के के भंडार की खोज की गई? तो ये तेलंगाना से किया गया। नेक्स्ट है, किस बंदरगाह को भारत का पहला ट्रांसशिपमेंट परिचालन चलाने की मंजूरी मिली? तो ये बिजिंजम बंदरगाह को मिला। नेक्स्ट है, भारत में सबसे हल्का बुलेट प्रूफ जैकेट किसके द्वारा विकसित किया गया? तो DRDO द्वारा जो है भारत में सबसे हल्का बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित किया गया है।